कि जिस प्रकार अजामिल की सदगति अपने बेटा का नामकरण नारायण करने से हो गया, हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी अपने बेटा और बेटी का नाम किसी देवी या देवता में ही रखें। अंत समय में भगवान नहीं, हमारे बेटा बेटी ही याद आने वाले हैं। यदि हम भगवान को न याद करके अपने बेटा बेटी का ही स्मरण कर लिए तो अजामिल की भांति प्रभु की दया दृष्टि होगी तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा, जब मेरी आयु 5 वर्ष की हुई, संतों की सेवा में मेरी बड़ी निष्ठा हुई, मैं उन संतों की दिन रात सेवा करता और उनकी आज्ञा पा करके मैं उनका शीत प्रसाद मतलब संत महात्मा लोग जो भोग लगा करके थाली या पत्तल छोड़ते हैं, उसमें भोजन के कुछ अवशेष रह जाते हैं, उन महात्माओं की आज्ञा से जूठा प्रसाद जो बचा था उनकी आज्ञा से नारद जी ग्रहण कर लिए। अब नारद जी की बुद्धि, उनका मन, उनका चित्त, उनका अंतःकरण उस प्रसाद के प्रसाद स्वरूप, फल स्वरूप उनकी मन बुद्धि इतनी निर्मल हो गई कि भगवत चरणों के अलावा नारद जी को कुछ सूझता ही नहीं था। अब एक दिन की बात, हमारी माता, नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से, हमारी माता गौ धोने के बाद आश्रम की ओर जा रही थी। भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, एक सर्प ने उन्हें काट लिया और हमारी माता जी तत्काल राम नाम, माता जी का तत्काल राम नाम सत्य हो गया। हम तो बड़े प्रसन्न हुए। हम माता जी को लेकर के परेशान थे। माता जी चाहती थी, मैं उनका एकलौता बेटा था, माता जी चाहती थी यह मेरे पास ही रहे। महात्मा लोग चाहते थे कि नहीं, ये हम लोगों के साथ रहे। मैं भगवान का आशीर्वाद समझ करके रोया नहीं। प्रेमी सज्जनों, यहां ध्यान देने वाली बात है। हम साधारण लोगों के घर में यदि कोई ऐसी घटना घट जाए तो हम लोग बहुत विलाप करते हैं, विचलित हो जाते हैं, भगवान के बारे में पता न क्या से क्या कह देते हैं। लेकिन जो संत महापुरुष होते हैं, भगवान की कृपा उसको मानते हैं। नारद जी भी प्रसन्न हो गए, चलो अब संसार से हमारा नाता टूट गया, अब सिर्फ और सिर्फ भगवान ही मेरे रह गए। वो संत चतुर्मास करने के पश्चात वहां से अपने आश्रम को पधार गए। अब नारद जी के मन में ऐसा भाव आया कि 24 आवर्स भगवान का चिंतन, भगवान का भजन, कीर्तन, सत्संग करने लगे। नारद जी भी 5 वर्ष की आयु में ही वहां से वन की ओर गए और वहां वन में जा करके भगवान का ध्यान लगाया। और जब भगवान का ध्यान लगाया तो भगवान श्री हरि विराट स्वरूप में नारद जी के अंतःकरण में प्रकट हो गए। अब नारद जी का रोम रोम खिल गया। नारद जी इतने प्रसन्न हुए, इतने भाव विभोर हुए, प्रेमानंद में इतने मग्न हो गए, रोम रोम पुलकित हो गए। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे और
प्रेमानंद में खो गए, किंतु कुछ ही पल के बाद आदि पुरुष भगवान नारायण श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे ही उनके हृदय से, नारद जी के हृदय से भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हुए, नारद जी इतने उद्विग्न हुए, इतने उद्विग्न हुए। अब भगवान की जो छवि उनके मन में बैठ गई, व्याकुल हो गए। एक एक पल मुश्किल होने लगा। अब नारद जी कहे कि अब हम दुनिया का दर्शन नहीं करेंगे, अब हमारा जीना बेकार है। भगवान के विरह में इतने व्याकुल हो गए नारद जी। अभी उनकी आयु 5 वर्ष की है। रामदास उनका नाम है। पूर्व जन्म में भगवान के पुनः दर्शन करने के लिए अनेकों बार ध्यान लगाए, लेकिन हर बार असफल रहे। अब उन्होंने सोचा, मेरा ध्यान, मेरा चिंतन, मेरा मनन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। भगवान हमारे ध्यान में अब नहीं आ रहे हैं, मेरा जीना बेकार है। अब वो प्रणंत करना ही चाहते थे कि आकाशवाणी हुई, नारद बेटा, ये तुम क्या करने जा रहे हो? इस जन्म में बस इतना ही, तुम्हारा प्रारब्ध इस जन्म में इतना ही था। अगले जन्म का इंतजार करो। अगले जन्म में तुम्हारे सबसे प्रिय पार्षदों में से, तुम हमारे सबसे प्रिय पार्षदों में से एक रहोगे। वही हुआ। समय पर प्रलय हुआ। भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाए थे। प्रलय हुआ, उनका प्राणांत हुआ और अगले जन्म में वही रामदास भगवान विष्णु के मानस पुत्र नारद के रूप में प्रकट हुए। नारद जी अपना वृतांत महर्षि वेदव्यास जी को सुना रहे हैं। उसके बाद नारद जी वहां से पधार गए। व्यास जी ने भागवत जी की रचना की और व्यास जी महापुराण भागवत की रचना किए। और यह ऐसा विचित्र शास्त्र है, सारे वेद पुराण, वेद वेदांत, सब ग्रंथों का ये सार है। तो हम भगवान व्यास जी को बार बार नमन करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। अब इधर महाभारत की लड़ाई लगभग समाप्ति की ओर थी। दुर्योधन के 99 भाई मारे जा चुके थे। दुर्योधन की जंघा को भीमसेन ने तोड़ दिया था और वो अपनी प्राण रक्षा हेतु सरोवर में जाकर के शरण लिए थे। जाकर के गुरु द्रोण के सुपुत्र अश्वत्थामा जाकर के उनसे मुलाकात करता है और उनके सामने प्रण करता है, युवराज, मैं 5 पांडवों को मार करके आपके चरणों में निवेदित करूंगा।
दुर्योधन हंसने लगा, कहा कि अश्वत्थामा, महाभारत की लड़ाई में आप भी थे। गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, महारथी कर्ण, जयद्रथ, स्वयं तुम, मैं, मेरे 99 भाइयों शहीद। गिनती नहीं थी कि हमारे पक्ष से कितने लोग पांडवों को हराने के लिए युद्ध कर रहे थे। जब हम सब महारथी मिलकर के पांडवों का बाल बांका नहीं कर पाए, किस आधार पर आप हमें वचन दे रहे हो? अश्वत्थामा ने कहा, महाराज, मेरी बात पर यकीन कीजिए, बहुत जल्द 5 पांडवों का सिर आपके चरणों में निवेदित कर दूंगा। दुर्योधन मुस्कुराया, बोला कि ठीक है, देख लेते हैं। अब अश्वत्थामा अपने वचन को निभाने के लिए पांडवों की शिविर में आया है, और जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, मुंह ढक करके सोए हुए थे। अश्वत्थामा ने सोचा, यही 5 पांडव है, मौका भी अच्छा है, चलो आज गर्दन काट देते हैं। कटार निकाला है अश्वत्थामा और द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर कलम कर दिया, झोली में डाला। बहुत प्रसन्न हो गया। जो काम सभी रथी महारथी नहीं किए, मैं स्वयं करके दिखाया। 5 सिर लेकर के जाता है दुर्योधन के पास और बड़े गर्व के साथ कहता है, महाराज देखो, हमने अपना वचन पूरा कर दिया। 5 पांडवों का सिर हमने कलम कर दिया और 5 पांडवों के सिर आपके चरण कमलों में निवेदित है। विश्वास नहीं हो पा रहा था, दुर्योधन को विश्वास नहीं हो पा रहा था। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, थोड़ा उनका चेहरा हमें दिखाओ। जैसे ही दुर्योधन ने देखा, ये 5 पांडव नहीं, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। दुर्योधन फूट फूट करके रोने लगा। अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या किया? हमारे 99 भाई तो मारे गए थे, हम भी मर ही जाएंगे, पांडव भी कुछ दिनों के बाद मर जाएंगे। तूने हमारे कुल का दीपक ही बुझा दिया। तुमने इतना निंदित कर्म किया है। अश्वत्थामा, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मेरे कुल को समाप्त करने की तुमने साजिश की है। आज के बाद अश्वत्थामा, आज के बाद तुम अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। अश्वत्थामा वहां से सिर झुकाते हुए वहां से प्रस्थान किया। अब इधर पता चला पांडवों की शिविर में कि द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। द्रौपदी विलाप करने लगी, हे भगवान, हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरे 5 पुत्र, मेरे प्राणों से अधिक मेरे 5 पुत्र कैसे मरे? भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आपने हमारे 5 पुत्रों को, आप हमारे 5 पुत्रों को मार डाले। भगवान,
अब मैं किसके सहारे अपना जीवन यापन करूंगी? हमारे कुल का दीपक बुझ गया प्रभु। बहुत विलाप करने लगी। द्रौपदी फूट फूट करके रोने लगी। अर्जुन ने वचन दिया, द्रौपदी शांत हो जा देवी, शांत हो जा। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब तक अश्वत्थामा का सिर कलम करके नहीं लाऊंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। शांत हो जा। आज पूरे पांडवों के शिविर में सन्नाटा छा गया। अर्जुन क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु रथ सजाइए। और आज अश्वत्थामा की जिंदगी की अंतिम दिन होगी। आज जब तक अश्वत्थामा का वध नहीं करूंगा, द्रौपदी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। भगवान कृष्ण रथ सजाते हैं, सारथी बनते हैं। अर्जुन क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। अर्जुन की आंखें लाल लाल हो गई। अश्वत्थामा समझ गया, अर्जुन आज हमें छोड़ेगा नहीं। आपने रथ को सजाया है, अश्वत्थामा अपने रथ को सजाया है और जहां तक वो भाग सकता था अपने रथ को लेकर के भागा। उसके रथ के घोड़े थक गए। जब रथ के घोड़े थक गए, स्वयं वो जितना दौड़ सकता था, जितना भाग सकता था भागा। भागते भागते वो भी थक गया। अंत में अश्वत्थामा ने सोचा, अब हमारा प्राणांत निश्चित है। उन्होंने अपने त्रिणीर से बाण निकाला। सोचा कि इन्हीं बाणों से अर्जुन का सामना करूं। फिर उसे ध्यान आया, अरे वो तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, इन साधारण बाणों से क्या होगा। ब्रह्मा को स्मरण किया, संकल्प किया ब्रह्मास्त्र का। ब्रह्मास्त्र चंद सेकेंड में उसके हाथ में था। संधान किया है अश्वत्थामा और ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है। ब्रह्मास्त्र अर्जुन की तरफ चला है, आग का रूप लेकर के। अर्जुन व्याकुल हो गए। भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे, प्रभु आप त्रिलोकीनाथ हैं, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो। आप विश्व के पालक हो। सृष्टि का सृजन, संहार और उत्पत्ति आपके संकल्प मात्र से होती है। प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो। प्रभु आपके सिवा इस संसार में मेरा कौन है। हमारे परिवार के ऊपर जब जब विपत्ति आई है आपने रक्षा की है। हम आपकी शरण में हैं प्रभु, आप हमारी रक्षा करो। भगवान